अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक ट्रेड ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। इसका टॉपिक 7 चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रक्चर मैपिंग। इसके कुछ पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया भाई कि ये जो सीरीज़ है ये बहुत लंबी होगी, इसके काफ़ी पार्ट्स होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग एक बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। इसको समझते समझते आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर को मैप करना आना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें सीखनी होती हैं। तो इसीलिए एक इसके पार्ट्स आ रहे हैं, तो आपने कंप्लीट जो भी सीरीज़ के अंदर मैंने अपलोड की हैं वीडियोज़ ए टू जेड देखनी है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। अगर आप बीच-बीच में से देखेंगे या आप वीडियोज़ को कट करके देखेंगे तो आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आनी। फिर आप जितना मर्ज़ी सीख लें, ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि आपने हर चीज़ को कंप्लीटली वॉच करना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है, उसको एक्सपीरियंस करना होता है, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग का आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर इंड्यूसमेंट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंड्यूसमेंट फर्स्ट लिक्विडिटी है। एक्चुअल में ये लिक्विडिटी का पार्ट है, बट ये लिक्विडिटी में भी यूज़ होता है और इसके ज़रिए से आप 2 स्ट्रक्चर्स के दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि 2 तरह के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, आगे जाके मैं समझाता हूँ। एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल और इंटरनल आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं, ये अलग-अलग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वो इंड्यूसमेंट ही आपको बताता है। क्योंकि अगर आप इंड्यूसमेंट का यूज़ स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिक्स हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और आप अच्छे से मार्केट को एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंड्यूसमेंट का पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, इसको ज़रा थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। अच्छा, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। आपको पता है बुलिश मार्केट का स्ट्रक्चर, और मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश मार्केट होती है वो अप साइड पे हायर हाई बनाते हुए जाती है, जिसके अंदर 2 तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। एक तो छोटा स्ट्रक्चर है जो कि छोटे पुल बैक्स, यानी कि यहाँ से मार्केट उठी, ये डाउन आई, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ से अप गया, यहाँ से शिफ्ट हुआ और यहाँ से दोबारा अप चला गया। ये तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को मिला के ओवरऑल एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है जो आपको नजर आ रहा होगा। मार्केट अप गई, डाउन आई और फिर यहाँ से अप चलेगी। अब ये 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक पूरा का पूरा एक्सटर्नल यानी एक बड़ा स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में फर्क करने के लिए आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो आपका ये वाला जो हाई ब्रेक हो रहा है ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, 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 फिर ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसका लो जब टूटेगा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। इसी तरह फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सारा तो इंटरनल है। जब इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो फिर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बॉस क्यों माने। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल आपका मिक्स हो जाता है और आप मार्केट में समझ नहीं सकते कि मार्केट बड़े स्ट्रक्चर पे बाय जा रही है या छोटे स्ट्रक्चर पे बाय जा रही है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर को समझने के लिए इंड्यूसमेंट का समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंड्यूसमेंट क्या चीज़ है, आपको मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो जाके देखें, ठीक है, सीरीज के अंदर मौजूद होगी वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स की। उस पुलबैक को समझें, क्योंकि अगर आपको वैलिड और इनवैलिड पुलबैक का नहीं पता चलेगा तो आप एक इनवैलिड यानी कि गलत पुलबैक के ऊपर इंड्यूसमेंट मार्क कर लेंगे, जिससे आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा और फिर वहां भी आपको मार्केट में ट्रेड करने में मसला होगा और आपको लॉसेज हो सकते हैं। तो कंप्लीट मेथड सिखाया जा रहा है, तो सीरीज को आपने कंप्लीट देखना है। अभी यहाँ पे इंड्यूसमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि एक वैलिड पुलबैक कहलाता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट हमारा एक वैलिड पुलबैक होता है जिसके जरिए वैलिड पुलबैक का लो या हाई, बुलिश मार्केट में वैलिड पुलबैक का लो इंड्यूसमेंट कहलाता है और बीरिश मार्केट में वैलिड पुलबैक का हाई हमारे लिए इंड्यूसमेंट कहलाता है। ये आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर जब यहाँ से बना डाउन साइड से, मार्केट अप गई, फिर नीचे आई, फिर अप गई, तो अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो रहा है ब्रेक, ठीक है। ये मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर हो रहा है ब्रेक। अब अगर ये इस स्ट्रक्चर का जो लो है, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लो है, अगर मार्केट इसको स्वीप कर लेती है लाइक दिस, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था, ठीक है। हर पुल बैक का जो लो होता है, इंटरनल पुल बैक का लो होता है, वो इंड्यूसमेंट कहलाता है। जिस जगह से मार्केट गिर के इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करती है, उसका जो हाई होता है वो हमारे लिए कंफर्म हाई बन जाता है, यानी कि एक मेजर हाई बन जाता है, जिस तरह ये बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेगी, ये हम इसको यहाँ इंड्यूसमेंट लिख देते हैं। अगर मार्केट यहाँ ये इंड्यूसमेंट ले लेती तो ये मेरा हाई हो गया था कंफर्म। जब हाई कंफर्म होता है तो उसके ब्रेकआउट पे हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरीके से इंड्यूसमेंट काम करता है, यानी जो सबसे करीब वाला वैलिड पुल बैक होगा वही आपका इंड्यूसमेंट कहलाएगा। अब इसको मैं वापस रिटर्न करता हूं और आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे कि जब ये स्ट्रक्चर बना तो देखो कोई भी जो लो था वो मार्केट पिक नहीं कर रही थी, ना इस लो ने इस वाले लो को लिया, ठीक है, ना ही ये वाली कोई जो लो है इस लो को ले रहा। तो ये रिदम में जा रहे हैं, हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मार्केट गिरती है और जो सबसे नियरेस्ट इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल पुल बैक होता है, उसके लो को मार्केट ब्रेक कर देती है।
जब इस लो को ब्रेक करती है तो ये हमारा जो भी पूरे स्ट्रक्चर का लास्ट पुल बैक होता है उसका लो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। जब वो इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती है तो जिस पॉइंट से मार्केट गिरी होती है और इंड्यूसमेंट को टेक इन आउट किया होता है वो हाई हमारा कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, फर्स्ट लो को मार्केट ने ग्रैब किया, इसका जो हाई है हमारे लिए कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे है, हो सकता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद वापस ऊपर चली जाती और इस हाई को यहाँ से ब्रेक कर देती, तो भी ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाता है। बट क्या करती है मार्केट के इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक डीपर पुल बैक लेती है। अब ये वाले जो पुल बैक हैं ये मैंने आपको एक और टर्म समझाई थी इसकी टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन की। तो अब ये जो छोटी छोटी करेक्शन आ रही थी ये हमारी प्राइस करेक्शन थी, बट एक टाइम ऐसा आया जब मार्केट ने डीप करेक्शन ली, फर्स्ट लो को लिया जो कि हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था, तो मार्केट ने एक डीपर पुल बैक बनाया, यानी काफी ज्यादा नीचे मार्केट आई और हमारा ये हाई कंफर्म हो चुका था। जब कंफर्म हाई ब्रेक होता है अप साइड के ऊपर बाय ट्रेंड के अंदर, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसका जो मेन लो होता है, अब मेन लो क्या कहलाएगा, जिस स्ट्रक्चर से मार्केट जिस पॉइंट से मार्केट गिरी होती है, इंड्यूसमेंट लिया होता है, यहां से लेकर जब मार्केट वापस इस हाई को ब्रेक करती है इस पॉइंट तक, इससे नीचे नीचे जो सबसे डीप लो होता है, सबसे डाउन पॉइंट पे जो लो होता है वो हमारा मेन लो कहलाता है, जो कि प्रोटेक्टेड लो है। इसको आप हायर हाई और हायर लो भी कह सकते हैं, जो पीछे मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये लो हमारे लिए प्रोटेक्टेड लो होता है, ठीक है, इसका ब्रेक होना हमारे लिए ट्रेंड चेंज होने की निशानी है। अगर ये लो ब्रेक हो जाएगा ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल कहलाएगा। अब देखें नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहां मैं आपको बता दूं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने इसमें इंड्यूसमेंट फाइंड करना होता है, जो कि सबसे करीब वाला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद सबसे करीब वाला जो पुल बैक होता है उसका लो आपका इंड्यूसमेंट कहलाता है। यानी अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो उसके नीचे जो सबसे करीब वाला लो है ये आपका इंड्यूसमेंट लेवल कहलाएगा, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया। अब अगर मार्केट यहां से डाउन साइड पे आती है, ये चीज समझने वाली है, अगर मार्केट यहां से डाउन साइड पे आती है और इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक या स्वीप कर देती है तो जिस पॉइंट से मार्केट गिरी है ये हमारा कंफर्म हाई बन जाएगा। अब अगर मार्केट यहां से वापस ऊपर जाती है और इस हाई को ब्रेक कर देती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। बेशक ये एक छोटा पुल बैक है बट ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। अब ये छोटा पुल बैक जो है ये और कहानी है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी की चीज है, ये आगे जाके आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हो चुका है हमारा, क्योंकि इस एसएमसी के रूल्स के अंदर जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्केट टेकन आउट करती है आपका जो हाई है वो कंफर्म हो जाता है। अब कंफर्म हाई का लो जब टूटेगा तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल यहां आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल मैं खत्म कर रहा हूं यहां पे और आपको मैं समझाता हूं। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर इंड्यूसमेंट ले लेती है तो ये हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। बट एक और कॉन्सेप्ट समझ लें कि अगर मार्केट डाउन आती है और इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट नहीं करती, ना स्वीप करती है ना ब्रेक करती है, और दोबारा एक हाई बना देती है, तो अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं लिया। इंड्यूसमेंट लेगी तो हमारा मेजर स्ट्रक्चर बनेगा, इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तो ये इंटरनल ही मूव होता रहेगा। इसमें हमने क्या करना है, इंड्यूसमेंट को उठा के उससे अगले वाले पुल बैक के नीचे शिफ्ट कर देना। अब इसके बाद दोबारा अगर मार्केट पुल बैक, इंड्यूसमेंट नहीं लेती, पुल बैक बनाती है, तो हम इस इंड्यूसमेंट को चाहे 1000 बार ऊपर मूव करना पड़े तो हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही इंड्यूसमेंट के जरिए से चेंज होता है, ठीक है। यानी कि इंटरनल से एक्सटर्नल में मार्केट इंड्यूसमेंट के जरिए से चेंज होती है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं ले रही तो छोटे छोटे जो पुल बैक बन रहे हैं ये इंटरनल ही कहलाएंगे, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं होगा। बड़ा स्ट्रक्चर बनने के लिए इंड्यूसमेंट का टेकन आउट होना जरूरी है। तो अब देखें ये मैंने एक और लो यहाँ पे मूव कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट जो है इस लो को अगर आके ले लेती है लाइक दिस, आके इसको स्वीप या ब्रेक कर देती है, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो गया। जैसे ही इंड्यूसमेंट टेकन आउट होगा, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला हाई कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट इस कंफर्म हाई को दोबारा ब्रेक करेगी ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक पुल बैक मतलब इंड्यूसमेंट लेने के फौरन बाद ही अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो वो भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। और एक और चीज यहाँ समझ लें कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे आ जाती है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए हमारे पास ये वाला मेन लो टूटना जरूरी है। ये नहीं टूटेगा तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। बेशक थोड़े से टाइम के लिए आपको मार्केट सेलिंग में देखेगी, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, क्योंकि मेजर हमारा स्ट्रक्चर बाय साइड पे है, तो हमने बाय साइड ही देखना है। ये छोटे छोटे पुल बैक ट्रैप होते हैं, ये सेलिंग नहीं होती, ये मार्केट करेक्शन लेती है, एक आपकी टाइम वाइज करेक्शन होती है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट दोबारा आपका मेन हाई ब्रेक कर देती है। अब जैसे ये हाई बना, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया, तो अब ये वाला जो हमारा हाई है ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कहलाएगा। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट ऊपर जाएगी अब पुल बैक बनाते हुए, और इस हाई को जैसे ही ब्रेक करेगी ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा बाय साइड पे। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कौन सा लेवल कहलाएगा, इसका फर्स्ट पुल बैक।
ये जो आपके पास सबसे करीब तरीन पुल बैक है, वैलिड और इनवैलिड पुल बैक देख लें वीडियो जाके सीरीज के अंदर, ताकि आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आए। जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक है ये हमारा जो है इंड्यूसमेंट लेवल कहलाएगा। अब अगर मार्केट आके दोबारा से, वेट मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि आपको आसानी हो देखने में, कंफ्यूज ना हो आप। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा फर्स्ट लो है एज अ इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है और आके इस इंड्यूसमेंट को ले लेती है दोबारा से, यानी स्वीप या ब्रेक कर देती है, तो इसका हाई दोबारा कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो मेन लो है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, इसके नीचे जो सबसे डीप लो है ये रहा। अब ये हमारा प्रोटेक्टेड हायर लो है, ठीक है। अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे इस चीज को समझ रहे हैं, अगर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट क्या करती है, इंड्यूसमेंट तो ले लिया और मार्केट ऊपर गई, बट नया हाई नहीं बना सकी और आके मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया। अब ये डाउन साइड पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी कि अब मार्केट सेलिंग साइड पे शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हमारा सेल साइड पे जो इंड्यूसमेंट कहलाएगा, इसी लेग का फर्स्ट पुल बैक जो है, इसका हाई हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा। अब यहाँ सेल साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं हम और देखते हैं कि सेल साइड पे हमारा ट्रेंड क्या है। जैसा मैंने आपको बताया भाई कि ये जो सीरीज है ये बहुत लंबी होगी, इसके काफ़ी पार्ट्स होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग एक बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है। इसको समझते समझते आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर को मैप करना आना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें सीखनी होती हैं। तो इसीलिए एक इसके पार्ट्स आ रहे हैं, तो आपने कंप्लीट जो भी सीरीज़ के अंदर मैंने अपलोड की हैं वीडियोज़ A to Z देखनी है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।